आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्धिमान लोगों की आदतें, लक्षण और विशेषता बताऊंगा। अगर आपके अंदर भी ये आदतें हैं तो आप खुद को पागल मत समझिए, आप भी इंटेलिजेंट लोगों में से एक हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप भी इंटेलिजेंट लोगों में से एक हैं। अगर आपके अंदर ये संकेत हैं तो आप पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणियों में से एक हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ उन आदतों को बताऊंगा जो कि सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति में पाई जाती हैं। अगर आपके अंदर 4 या 5 ऐसी हैबिट है तो आप भी खुद को बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं। आपने कुछ लोगों से यह कहते हुए तो जरूर सुना होगा, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो नसीब ही खराब है। दरअसल हमारा भाग्य हम पर ही निर्भर करता है, बिना कुछ किए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। भाग्य भी तभी अच्छा होता है जब हमारे अंदर कुछ करने का हुनर, मेहनत करने की क्षमता होती है। हमारी आदतें और प्रयास से हमारा नसीब तय होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा ना हो और उसके बाद भी उसके पास एक कामयाब बिजनेस हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा, आपका सीधे सीधे जवाब होगा जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। क्योंकि हमने आजकल एजुकेशन को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है कि एजुकेशन जिसके पास नहीं है तो वो बुद्धिजीवी है ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कईयों वैज्ञानिक ऐसे थे जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ तक कि अगर आप हिस्ट्री में एक बार जाके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिनको स्कूल तक से निकाल दिया गया था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, या फिर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या फिर आप क्लास में एवरेज हैं, तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। हैबिट नंबर 1, देर से सोते हैं और सोने से पहले खूब सोचते हैं। ये लोग सोने से पहले इतना ज़्यादा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन्हें ये पता होता है अगर मैं सोचते सोचते कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ और थक जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद काफ़ी अच्छी भी आएगी, और ऐसा करने से इनकी मेमोरी स्किल्स बढ़ती है और ये किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यू आर आ नाइट आउल। हैबिट नंबर 2, ये छोटी छोटी चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं। ये ऐसे मैटर में फंसना पसंद नहीं करते हैं जिस मैटर में इनका टाइम बर्बाद हो। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। इस तरह के बंदे अगर मार्केट में सामान लेने जाएं और ऑनलाइन पेमेंट के दौरान ये 100 रुपये की जगह 1000 रुपये दे आएँ तो ये एक बार जाके उनसे पेमेंट वापस लाने को कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसी रात के बाद इस पेमेंट को भूल जाते हैं। ऐसा करने से इनमें कोई भी टेंशन नहीं रहती और किसी भी तरह का पछतावा नहीं रहता, और ऐसा करने से इनका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है, जो समय ये अपने मनोरंजन या फिर कुछ नए स्किल सीखने में लगा देते हैं। यू फॉरगेट अबाउट लिटिल थिंग्स। हैबिट नंबर 3, ये आलसी होते हैं। ये आलसी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास हर एक काम के लिए एक नया और शॉर्टकट तरीका रहता है, जिसकी वजह से ये उस काम को बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देते हैं या फिर सबसे आखिरी में करते हैं, और बचे हुए टाइम का अपने मनोरंजन या फिर टाइम पास के लिए बिता देते हैं। यू आर लेज़ी। हैबिट नंबर 4, ये अपने आप से ही बातें करते हैं। ये अपने आप से बातें इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये अपने आप से बातें करते हैं तो ये अपनी बातों को खुल के रख सकते हैं और बिना बेझिझक के कोई भी सवाल को खुद से पूछ सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने जैसे कोई एक मूवी देखी, तो मूवी अगर पसंद आई तो ये लोग अपने आप में ही इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि उसके नेक्स्ट पार्ट को भी ये लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, जो कि ऐसा करने से इन लोगों की प्रिडिक्ट करने की क्षमता 70 से 75% इंक्रीज हो जाती है। यू टॉक टू योर सेल्फ। हैबिट नंबर 5, इनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इनके दोस्त इसलिए कम होते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं जितना अकेला रहूँगा मैं खुद को उतना ही ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, और ये सोचते हैं कि अगर मैं कभी सक्सेसफुल हो भी जाता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा फिक्र नहीं रहेगी कि मेरा ये दोस्त ना मुझसे नाराज़ हो जाए या फिर उसे ना मनाना पड़े। इसलिए ये काफ़ी अकेले रहते हैं और इन्हें काफ़ी कम दोस्त बनाना पसंद है। यू हैव फेवर फ्रेंड्स। हैबिट नंबर 6, कम सामाजिक और फैशन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। ऐसे लोगों के घर में जब कभी भी किसी रिलेटिव या फिर शादी या पार्टी फंक्शन में जाने की बात होती है तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मैं ना जाऊं, मैं घर में अकेला ही रहूं, और ये सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। इस वजह से इनकी कोई भी फैशन में दिलचस्पी नहीं होती। यू आर लेस सोशल और नॉट इनटू फैशन एज मच। हैबिट नंबर 7, ये कभी भी स्मोकिंग नहीं करते हैं।
मतलब कि ये अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादातर लोग या फिर दोस्त बनाना पसंद नहीं। दोस्त ना होने की वजह से ये बुरी आदत में बहुत कम ही पड़ते हैं। यू डोंट स्मोक। हैबिट नंबर 1, ऐसे लोगों को प्रभावित करना आसान नहीं होता। ऐसे लोगों को जल्दी प्रभावित करना आसान नहीं होता। इसका कारण होता है कि ये लोग अपने आप पे विश्वास करते हैं और दूसरों पे बहुत ज़्यादा कम ही विश्वास करते हैं, जिस वजह से इन्हें जल्दी प्रभावित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यू आर नॉट ईजी टू इम्प्रेस। हैबिट नंबर 9, ये दूसरों को बहुत ही आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। इसका कारण ये है, जब भी ये लोग अकेले रहते हैं ये खुद से बातें करते रहते हैं, अपने आप से ही खुद ब खुद कुछ नए शब्द बनाया करते हैं। जब कभी भी ये लोग रियलिटी में या फिर किसी से जाके मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं तो अपने बात करने के अंदाज से इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ शब्दों को जोड़ते हैं कि वो एक डायलॉग सा बन जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला बहुत ही आराम से इनसे प्रभावित हो जाता है। और इनके बोलने का अंदाज किसी भी मूवी के डायलॉग से कम नहीं होता। यू कैन ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स। हैबिट नंबर 10, ये बचपन से ही शर्मीले और बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। इनका स्वभाव बचपन से ही शर्मीला और मासूम होता है। यू हैड अ इनोसेंट चाइल्ड। हैबिट नंबर 11, ये खुली आंखों से सपने देखते हैं। ऐसे लोग जब कभी भी कोई साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं तो उस मूवी के कैरेक्टर और साइंस को रियल लाइफ में रख करके इमेजिन करते हैं। ऐसा करने से इनकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यू सी ड्रीम विथ योर ओपन आइज। हैबिट नंबर 12, इंटेलिजेंट लोग कभी भी ये नहीं बात करते कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। ऐसे लोग कभी भी कंपटीशन करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब कभी भी इनकी बात इज्जत पे आ जाती तो वो एक ही शब्द में बात को ख़त्म कर देते हैं। इंग्लिश में वो कहते नहीं है, डिस्ट्रॉय इन सेकेंड्स। यू डोंट टॉक अबाउट ओन स्मार्टनेस। हैबिट नंबर 13, ऐसे लोग दूसरों की हमेशा मदद करते हैं लेकिन कभी भी दूसरों से मदद नहीं लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं और दूसरों से मदद अपने आप के लिए इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें कभी भी किसी के एहसान के तले दबने की आदत नहीं होती। यू गिव अ हेल्प बट यू डोंट टेक अ हेल्प। हैबिट नंबर 14, ऐसे लोग हमेशा दयावान रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं और बहुत ही जल्दी दूसरों को दी ही मदद को भी ये लोग भूल जाते हैं। यू आर गिव हेल्प एंड यू फॉरगेट इट। हैबिट नंबर 15, ये लोग फेलियर से कभी नहीं डरते क्योंकि इन्हें ये पता होता है कि फेलियर का मतलब ही यही है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। यू आर नॉट स्केयर टू फेलियर। हैबिट नंबर 16, ऐसे लोग हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर वक्त अकेले रहते हैं। इसका कारण है कि ये ज़्यादा दोस्त बनाना और ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ये जब अकेले रहते हैं तो अपने आप से काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, खुद को सही तरीके से खंगाल सकते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या कमियां हैं और क्या नहीं, इसको ये पूरा करते हैं। यू लाइक टू बी अलोन। हैबिट नंबर 17, ऐसे लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। इनमें ये चीज़ इसलिए होती है कि जब ये सकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक चीज़ के बारे में सही सोचते हैं कि उस नकारात्मक थिंक में मैंने क्या गलत किया, और जब नकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक चीज़ में भी कुछ ऐसी गलतियाँ होती जो कि जब हम लोग सकारात्मक रहते हैं तो उसे देख नहीं पाते हैं। इसलिए ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से रहते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और लेते हैं। यू आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव। हैबिट नंबर 18, ऐसे लोग दूसरों पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। ये दूसरों पे भरोसा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इनका भरोसा बिलीव हिमसेल्फ होता है। यू डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। हैबिट नंबर 19, ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका बात करने का अंदाज औरों से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि जब भी ये बात करते हैं किसी से तो ये अपनी बात को एक ही शब्द में रख देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला बहुत ही जल्दी इनसे प्रभावित हो जाता है। रोमांटिक होने का कारण ये भी है कि इनका मूड बहुत ही जल्दी बदलता रहता है, जिसकी वजह से इनके हार्मोन्स भी काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं। यू आर वेरी रोमांटिक। हैबिट नंबर 20, ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ नया सीखना काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके अपना माइंड और अपनी स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें चल के इन्हें काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले जाती है और इन्हें फ़ायदा भी बहुत पहुँचाती है। ऐसा करने से इनके अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यू कीप लर्निंग समथिंग न्यू।
ये इस वीडियो की आखिरी हैबिट है, जो कि है हैबिट नंबर 21। ऐसे लोग ज़्यादातर इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी भी बात को बहुत ही गंभीरता और गहराई के साथ सोचते हैं, इसलिए ये लोग इमोशनल होते हैं। यू आर इमोशनल। तो ये थी बुद्धिमान लोगों की आदतें, लक्षण और उनकी खूबियाँ, जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाते। शायद आपके अंदर भी ऐसी आदतें मिलती जुलती होंगी। मुझे तो पक्का यकीन है आपके अंदर 12 से 13 या 14 भी आदतें हो सकती हैं। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो आप हमें कमेंट करके 10 में से रैंकिंग दे सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं और आप भी बुद्धिमान लोगों की लिस्ट में हैं। और इस वीडियो के बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन के जवाब पूछे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में आप यस लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए जिसको ये ज़रूरत है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मोटिवेट रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।